Students, today we will discuss Hindi summary of Taro's Reward. एक युवा लकड़हारा था जिसका नाम तारो था। अपनी माँ एवं पिता के साथ एक वीरान पहाड़ी के पास रहता था। सारा दिन वह जंगल में लकड़ी चीरता फाड़ता रहता। वह बहुत परिश्रम करता लेकिन बहुत ही कम कमाता। बहुत ही उदास रहता क्योंकि वह माता पिता का लाडला और अपने माता पिता के बारे में हमेशा विचार करने वाला बेटा था। वह अपने माता पिता की ज़रूरतें पूरा करना चाहता था। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के कोने में बैठे थे, तेज पवन चलने लगी। झोपड़ी की दरारों से हवा सी सी का शोर करती आई और हर प्राणी ठंड से काँप गया। सहसा तारों के पिता बोले, काश इस समय एक प्याला साके मिल जाता तो मेरे शरीर में गर्मी आ जाती और मेरे दिल को भी लाभ पहुंचता। पिता के इन शब्दों ने तारो को पहले से भी अधिक उदास कर दिया, क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाला जापानी पेय साके बहुत महंगा था। यहाँ पे साके एक जापानी पेय पदार्थ है। मैं किस प्रकार से अधिक पैसा कमाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगता है और स्वयं से पूछता है। उसने पहले की अपेक्षा अधिक परिश्रम करने का मन में ठान लिया। अगली प्रातः तारो आम दिनों की अपेक्षा कुछ पहले ही उठ गया तथा वह जंगल को चल दिया। उसने लकड़ियाँ काटी, उनके टुकड़े किए। सूर्य के चढ़ते चढ़ते इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका मुंह सूख रहा था और उसका चेहरा पसीने से तर था और वह सोचने लगा अपने पिता के बारे में कि काश जितनी गर्मी वह महसूस करता है उसके पिता को भी लगती। और इस विचार के साथ उसने और ज़्यादा कुल्हाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी और सोचा, ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा तो ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और आज अपने पिता के लिए थोड़ा साके लेके जाऊंगा जिससे मेरी पिता की हड्डियों को गर्मी पहुंचेगी। तभी उसे, मैंने जैसे आपको पहले कहा, उसे प्यास लगी थी। उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया क्योंकि कहीं से आवाज़ आ रही थी और यह आवाज़ झरने की थी, जलधारा की थी। तारो उस जंगल में हमेशा आता था लेकिन उसे कभी याद नहीं आया, उसने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, उसने कभी जल प्रवाह नहीं देखा। उसे प्यास लगी थी, कुल्हाड़ी उसने अपने हाथों से गिराई और उस शोर की आवाज़ की ओर चल पड़ा। तारो ने चट्टान के पीछे छिपा एक सुंदर छोटा सा झरना देखा। एक स्थान पर वहाँ पर वह घुटनों के बल बैठ गया और जो जल जो थी मंद गति से बिना शोर किए बह रही थी, उसने अपने हाथों में लिया और पानी पीने लगा। जब वह पीने लगा तो उसे यह सादा पानी नहीं लगा, उसे लगा जैसे यह साके है। वह बार बार पीने लगा और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वह तारो जो था शीघ्रता से अपनी जगह पर आया। उसने घड़ा लिया और पूरा घड़ा भर लिया उस पानी से, साके से, और तेजी से घर की ओर आया। उसके पिता ने साके पिया और वह बहुत खुश हो गए और उनके शरीर की जो कपकपी थी, उन्हें जो ठंड लगी थी, वो खत्म हो गई और वह फर्श के बीचों बीच नाचने लगे, झूमने लगे। उस दिन शाम को एक महिला पड़ोसन उसके घर मिलने आई। तारो के पिता बहुत ही सीधे थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे एक प्याला साके दिया। महिला ने जल्दी से वह पेय पी लिया तथा उसने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फिर तारो ने उसे अपने मायावी जादुई झरने के बारे में बताया। इस स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद देकर महिला तेजी से घर चली गई। रात होते होते उसने पूरे गांव में यह कहानी फैला दी। उस शाम तारो के घर बहुत सारे व्यक्ति आए, जुलूस जैसा पूरा भीड़ आ गया।
और सभी ने एक एक घूंट साके पिया और तारो का घड़ा खाली हो गया। अगली सुबह तारो पिछली प्रातः की अपेक्षा कुछ पहले ही काम के लिए चल दिया। अपने साथ एक बड़ा घड़ा लेकर आया क्योंकि वह झरने पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सभी पड़ोसी वहां आए हुए हैं। उसे आश्चर्य हुआ। सभी कुछ घड़े लेकर आए हैं, कुछ बाल्टियां लेकर आए हैं, जिनके पास जो था वो लेकर आ गए हैं और सभी जादुई साके को भरकर ले जाना चाहते हैं। पहले एक गांव वाला झुका और उसने पानी पिया। उसे पानी की तरह लगा। फिर उसने कहा, अरे ये साके नहीं, ये तो पानी है, सादा पानी है। फिर दूसरे गांव वाले ने पिया और फिर सभी ने सोचा, अरे ये तो केवल जल है, इसका मतलब तारो ने हमें धोखा दिया है, उसने झूठ कहा है। गांव वासियों ने कहा, हमें उल्लू बनाया गया है। वे चिल्लाने लगे, तारो कहाँ है? ढूंढने लगे। बोला, उसे पकड़कर हम लोग इसी झरने में, जलप्रपात में डुबा देंगे। तारो यह सब सुन रहा था। वह बुद्धिमान था। उसने देखा कि यहाँ स्थिति बिगड़ गई है। वह चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। क्रोध तथा निराशा से बड़बड़ाते हुए गांव के लोग वहाँ से चले गए। तारो जब वे सब चले गए तो बाहर आया और फिर वह जाकर झरने के पानी को पीता है। तारो को ये सब सपने की तरह लग रहा था। क्यों? क्योंकि तारो जब पी रहा था तो वह बिल्कुल साके की जैसा था। फिर वह सोचने लगा कि मुझे तो साके जैसा लग रहा है, अन्य व्यक्ति को ये केवल ठंडा पानी ही क्यों देता है। यह एक जापानी कहानी पर आधारित है और तारो की जो ये जादुई झरने की कहानी है वह जापान के शासक के कानों में पहुंच गई। फिर उन्होंने इस युवा लकड़हारे को बुलाया, तारो को बुलाया, और उसके नेक और दयालु होने की वजह से और अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव देखकर उसने 20 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी और वहाँ के नगर का जो सबसे सुंदर पार्क था उसका नाम तारो रख दिया। यह सम्राट बोले कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे सभी अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सारी बातों को मानना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल होंगे, महान बनेंगे।